निकिता अपने गीले बालों को आईने के सामने सुलझा रही थी। निकिता बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके गीले बालों की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थीं। 1 साल बाद उसके पति दुबई से आ रहे थे। अभी उनके आने में 1 हफ्ता बाकी था। उसके पति सोमेश के साथ उसका देवर अजय भी आ रहा था। निकिता की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। उसका देवर अजय उसकी शादी से पहले से ही दुबई था। वो निकिता से पहली बार मिल रहा था। 1 साल बाद पति से मिलना निकिता को रोमांच से भर दे रहा था। निकिता खुद को संवारने के बाद किचन में जा रही थी। इतने में सोमेश की कॉल आ जाती है। सोमेश कहता है कि निकिता, मैं नहीं आ पाऊंगा। ऑफिस का बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट आ गया है। अब मैं अगले महीने ही आ पाऊंगा। हाँ, मगर अजय आ रहा है। 1 हफ्ता गुजर जाता है। अजय के आने का इंतज़ार होता है। अजय घर आता है। जैसे ही अजय अपनी भाभी को देखता है, देखता ही रह जाता है। निकिता है ही इतनी खूबसूरत। निकिता को अजय की निगाहें अजीब सी लगीं। रात हो जाती है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय भी अपने कमरे में चला जाता है। निकिता की सास निकिता से कहती है, बहू जाओ अजय के कमरे में पानी की बोतल रख आओ। अच्छा माँ जी कहकर निकिता अजय के कमरे से चली जाती है। निकिता अजय के कमरे में पानी लेकर जाती है। अजय, ये पानी है, आपको प्यास लगे तो आप पी लेना। अजय, प्यास बुझ ही नहीं रही, क्या करूं? निकिता, जी अजय आप कुछ कह रहे हैं? नहीं भाभी, कुछ नहीं, ये कह रहा हूँ थैंक यू। अच्छा अच्छा कहकर निकिता कमरे से बाहर चली जाती है। निकिता ने सब सुन लिया था। वो अनजान बन रही थी। उसे अजय बहुत अजीब लग रहा था, मगर वो खामोश थी। एक दिन अजय निकिता के कमरे में बिना नॉक किए आ जाता है। निकिता साड़ी का पल्ला संभाल रही होती है। अजय दरवाजे की चौखट पर हाथ रखकर निकिता को निहार रहा होता है। सदके जावा, बहुत खूबसूरत हैं आप भाभी। अरे अजय तुम? हाँ भाभी मैं। भाभी आप बहुत खूबसूरत हैं। पहली बार भैया ने आपको देखा होगा तो क्या हाल हुआ होगा। निकिता कुछ नहीं बोली। भाभी आप चाय बना दीजिए। ठीक है अजय कहकर निकिता किचन में चली जाती है। घर में कोई नहीं होता है। अजय किचन में जाकर निकिता का हाथ पकड़ लेता है। अजय, ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? अजय, हाथ छोड़ो। भाभी आप इतनी खूबसूरत हो। भैया भी नहीं है। उनका क्या पता कब आए, कितने दिन के लिए आए, कब तक उनका इंतजार करेंगी। मेरे पास आओ, आपको बहुत खुश रखूंगा। निकिता अजय के जोर से थप्पड़ लगा देती है और कमरे में चली जाती है। अजय कहता है, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा आपको। अगले 1 हफ्ते बीत जाता है। अजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। एक दिन निकिता सारी बात घर वालों को बता देती है। अजय पहले से ही अपनी माँ को निकिता के खिलाफ भर देता है। निकिता की सास निकिता से, तुझे कोई और नहीं मिला अपने शौक पूरे करने के लिए? तू अपने भाई जैसे देवर पर इल्जाम लगा रही है। डायन है तू, अपना ही घर बर्बाद कर रही है। ये सुनकर निकिता बहुत रोती है। 2 दिन बाद सोमेश की फ्लाइट थी। सोमेश आता है। निकिता सारी बात सोमेश को बताती है। अगले दिन सारे लोग हॉल में बैठे होते हैं। सोमेश की माँ सोमेश को सब बताती है। सोमेश अपनी माँ से, आप मेरी माँ हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। अगर इस जगह कोई और होता तो मैं अपनी हद पार कर देता। माँ, तुम 5 साल से निकिता के साथ हो। तुम्हें इसका नेचर, इसकी चाल चलन का अंदाज़ा नहीं हुआ। और अजय आए दिन कुछ न कुछ कांड करता था, जिसकी वजह से आपने उसे मेरे पास भेजा। माँ बेटे के प्यार में आप अंधी हो गई हैं। आपको सही गलत का अंदाज़ा नहीं, बल्कि आप सच्चाई से वाकिफ़ हो। वो तो निकिता ने अजय की सारी बातें बता दी। क्या आप सुनना चाहोगी? मैंने तो कुछ नहीं सुनी, क्योंकि मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी निकिता गलत नहीं हो सकती। ये सुनकर निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ससुराल में कोई कुछ कहे, अगर पति का साथ हो तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। निकिता की सास सारी बात सुनकर निकिता से माफ़ी मांगती हैं।